सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी जल्द उत्तराखंड आएंगे, इसकी करेंगे। अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड दौरे पर हैं। उत्तराखंड में 2 जगहों पर अप्रैल में इन्वेस्टर समिट होना है। गढ़वाल के नरेंद्रनगर और कुमाऊं मंडल के रामनगर में इस समिट का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा गया है। दरअसल महाराष्ट्र के 40 उद्यमी उत्तराखंड में अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और नए उद्यमियों के उत्तराखंड आने से राज्य में रोजगार और विकास के अवसर भी बढ़ेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के समिट में आने से आयोजन की भव्यता बढ़ेगी, ऐसी संभावनाएं हैं। लाडली बहन योजना अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। आपको बता दें कि लाडली बहन छांटने के लिए आला अफसरों को अब दौड़ धूप करनी पड़ रही है। योजना का इंतजार बहनों में युवतियों को अब झटका लग सकता है। दरअसल बजट की कमी के चलते योजना को सीमित करने में शिवराज सरकार जुटी हुई है। ऐसे में कम खर्च से अधिक पॉलिटिकल माइलेज लेने की सरकार की मंशा है। अब उन महिलाओं को ही निराशा हो सकती है जिनके परिवार में कार या ट्रैक्टर यानी कि चौपहिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में महिलाओं की संख्या 2 करोड़ 65 लाख है। वहीं शादीशुदा महिलाओं की संख्या तकरीबन 1.5 करोड़ है। इधर सरकार ने योजना के लिए 5 साल में 60,000 करोड़ का बजट रखा है और कम बजट के चलते 1 करोड़ से अधिक महिलाएं योजना में शामिल नहीं हो पाएंगी। और अब योजना के लिए 50 लाख महिलाएं बाकी हैं, जिसमें से छटनी के लिए माथापच्ची चल रही है। इनकम टैक्स पेयर परिवार की किसी भी महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नई शर्तें जोड़कर अफसर योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं, इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में अब योजना को लेकर सवाल बड़ा उठ रहा है। जून से शुरू होने वाली योजना में क्या महिलाओं को पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, बड़ा सवाल। या जिन महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा वो बीजेपी के लिए क्या बैकफायर करेंगी। तेजस्वी के गुस्से के आगे जेडीयू सरेंडर और एक बार फिर जेडीयू पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह बैकफुट पर। दरअसल लल्लन सिंह ने 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को नेता मानने से इनकार किया। इस पर तेजस्वी ने जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर तुरंत नाराजगी जाहिर की। ऐसे में तेजस्वी यादव के तल्ख तेवर देख जेडीयू ने पलटी मारी है, क्योंकि नाराज तेजस्वी ने सीएम नीतीश को ज्ञान भवन में 2 घंटे इंतजार कराया और कार्यक्रम के दौरान सीएम के बगल वाली डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली रही। और सूत्रों की माने तो तेजस्वी सरकारी आवास पर ही थे, फिर भी 2 घंटे लेट पहुंचे आयोजन में। ऐसे में तेजस्वी के रवैये को जेडीयू भांप रही है। जेडीयू नेतृत्व ने बिना देर किए राजद के सामने हथियार डाल दिए और शाम होते होते जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को सफाई भी देनी पड़ी।
अभिषेक उपाध्याय की किताब यूपी टू यूक्रेन। देश के प्रसिद्ध पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की पुस्तक अमेज़न पर आज से उपलब्ध है। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पर पहली किताब अभिषेक उपाध्याय की यूपी टू यूक्रेन। यूक्रेन पहुंचे पहले भारतीय पत्रकार की आंखों देखी जंग इस पुस्तक में है। प्री बुकिंग लिंक भी है, इसके जरिए ये पुस्तक भी मिल रही है। अमेज़न की ये लिंक है। यश पब्लिकेशन की ओर से संस्करण निकला है। अभिषेक उपाध्याय को देश भर में सराहना भी मिल रही है इस पुस्तक को लेकर। युद्ध के दौरान अभिषेक ने जान पर खेलकर युद्ध की पत्रकारिता की थी और उसकी ही दास्तां इस बुक में बयां की गई है। भाजपा से गठबंधन का क्रेज। विपक्षी पार्टियां एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बता रही हैं, एक दूसरे पर भाजपा को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा रही हैं। और आखिर सब बीजेपी की बी टीम है तो बतौर विपक्ष लड़ कौन रहा है? प्रवक्ताओं से शीर्ष नेतृत्व तक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पहुंची हुई है। मेघालय चुनाव को लेकर राहुल ने ममता पर कई गंभीर आरोप लगाए। गोवा का उदाहरण देकर राहुल ने ममता को बीजेपी की बी टीम बताया। हालांकि बीजेपी के ही मेघालय में सत्ता में आने के संकेत मिल रहे हैं। मेघालय में यूडीएफ, बीजेपी और अन्य गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं। मेघालय में एनपीपी, कांग्रेस का टीएमसी भी चुनावी मैदान में है। त्रिपुरा में भी टीएमसी पर कांग्रेस लेफ्ट नेताओं ने आरोप लगाए। राजस्थान में एआईएमआईएम पर कांग्रेस बीजेपी की मदद का आरोप लगा रही है। तो वहीं बंगाल को लेकर ममता टीएमसी लगा रहे हैं कांग्रेस और लेफ्ट पर आरोप। उत्तर प्रदेश में सपा लगा रही है बसपा कांग्रेस पर बी टीम के आरोप। तो कर्नाटक में कांग्रेस के जेडीएस पर भाजपा को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे हैं। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी कांग्रेस पर यही आरोप लगा रही है कि बीजेपी की बी टीम है। पलचवार में कांग्रेस के बीआरएस पर 2024 में बी टीम के आरोप है। क्या सभी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं भाजपा को लाभ पहुंचा रही है? बड़ा सवाल। लालू परिवार को सत्ता की जरूरत। बिहार की राजनीति की उथल पुथल में ठहराव के संकेत हैं। तेजस्वी को सीएम की मांग कर रही हैं, आरजेडी को चुप्पी के मैसेज के संकेत हैं। क्या खुद तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने की जल्दी नहीं है? तेजस्वी ने मकसद 2024 में बीजेपी को हराना ही दोहराया। ऐसे में 2024 तक नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने के संकेत हैं और सारी विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन से भी तेजस्वी को परहेज नहीं है। क्या राजद के नेता नीतीश पर दबाव बनाएंगे?
2024 लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी को सीएम बनाने का दबाव है। प्रेशर पॉलिटिक्स को लेकर नीतीश से उम्मीदें थी। नीतीश के गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ आने की उम्मीद है। अब दबाव में राजद, तेजस्वी, लालू परिवार के सत्ता से बाहर होने के भी संकेत है, लेकिन लालू परिवार को सत्ता की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल परोक्ष रूप से सत्ता की बागडोर तेजस्वी के हाथों में ही है। मेघालय में हिपोक्रेसी पॉलिटिक्स, गोमांस खाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं राजनीतिक दल, जबकि देश के बाकी हिस्सों में गौरक्षा के नाम पर आंदोलन। क्या मेघालय जैसा छोटा राज्य दांव पर नहीं लगा सकता राजनीतिक दल? क्या गोमांस खाना मेघालय की संस्कृति का हिस्सा है? और ऐसा कहना और चुप रहने की आखिर क्या जरूरत है? क्या मेघालय, गोवा, केरल और अलग अलग राज्य, क्या गाय पवित्र नहीं है? बड़ा सवाल है। एफबीआई की शरण में नवीन पटनायक। अब तक राजनीतिक दलों का सीबीआई पर भरोसा रहा है। नाभा दास की हत्या मामले में पटनायक ने मदद मांगी। पटनायक ने हत्या की जांच के लिए एफबीआई से मदद मांगी है। अमेरिकी एजेंसी एफबीआई को बिहेवियरल एनालिसिस में महारत हासिल है। एक पुलिस अधिकारी ने गोली मारकर नाभा दास की हत्या की। अब डेकोरेटेड अधिकारी को भी मानसिक अस्थिर बताया जा रहा है। नवीन पटनायक ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है। मुख्तार अब्बास नकवी अब क्या करेंगे? मुख्तार अब्बास नकवी की एक और बस छूटी। राज्यपाल नियुक्ति में नहीं मिली नकवी को जगह। जम्मू कश्मीर का एलजी बनाने की अटकलें थी, लेकिन 13 में से नकवी को जगह नहीं मिली। अब तक केंद्र सरकार से बाहर नकवी एडजस्ट नहीं। राज्यसभा सदस्यता समाप्त हुए 6 महीने से ज्यादा बीते। रामपुर लोकसभा की खाली सीट पर मौका नहीं मिला। फिलहाल रामपुर में काफी सक्रिय हैं मुख्तार अब्बास नकवी। पिछले दिनों जय श्री राम रामायण नाटक का आयोजन भी करवाया। रामपुर में नकवी की सक्रियता के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या वे स्वार की खुली हुई विधानसभा सीट पर लड़ेंगे? अब्दुल्ला आजम की सदस्यता समाप्त होने से यह सीट खाली हुई थी। इससे पहले मुस्लिम चेहरा शहनवाज हुसैन को भी बिहार भेजा गया। तो क्या शहनवाज की तर्ज पर नकवी भी प्रदेश की राजनीति भी
राजनीति में जाएंगे।